हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बिहार विधानसभा 2020 के 243 सदस्यों का चुनाव करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 के आसपास होने वाले हैं। आप लोगों में से किसी व्यूअर ने पूछा था कि किसकी सरकार बनेगी, क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में राज्य में सियासत गरमाई हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ हमें राज्य की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लगभग 12 करोड़ की आबादी है बिहार की। ऐसे में कोरोना काल में बिहार के हालात भी बहुत ख़राब रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है? तो सबसे पहले हमें उनकी कुंडली के द्वारा ये समझना पड़ेगा कि उनका आने वाला समय क्या कहता है। 1 मार्च 1951 को दोपहर के 1:20 का इनका जन्म है। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लग्न को षष्ठेश और सप्तमेश मंगल और गुरु देख रहे हैं। साथ ही अष्टमेश शनि भी देख रहा है फोर्थ भाव से। नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में एक मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में होती है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और शनि का लग्नेश बुध के साथ राशि परिवर्तन होने के कारण ये लंबी पारी खेलने वाले व्यक्ति हैं। जिस समय बिहार में चुनाव है, उस समय गोचरीय स्थिति भी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही सियासी माहौल के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी इनकी राहु की दशा है और सितंबर में राहु का गोचर भी इनके लग्न से बाहर हो जाएगा, जो परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। और अंतर्दशा बुध की है। बुध का शनि से परिवर्तन भी उनकी सारी एक्टिविटी को शो कर रहा है कि इस समय 2020 में बहुत बड़े बदलाव के साथ ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि यहाँ केंद्र का परिवर्तन त्रिकोण से हो रहा है। केंद्र और त्रिकोण में राशि परिवर्तन होने से भी एक ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। वहीं अगर हम चंद्रमा से देखें तो इनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का 6th हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल एक्जॉल्टेड वीनस के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रमा का मंगल से नवपंचम की स्थिति में होना उनकी लंबी पारी को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6th और 10th हाउस दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इनको राजनीति के अपने कैरियर में गठबंधन की सरकार को चलाने में मानसिक तनाव भी है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपनी नीच राशि में भी है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है। अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में है, लेकिन आने वाले समय में उनका ये साथ टूट सकता है। दशानाथ राहु लग्न में है, जो नेटल राहु से नवपंचम है। नेटल राहु भी गुरु के साथ है, तो गुरु चांडाल योग भी बनता है। सूर्य के साथ होने से ये ग्रहण दोष भी बनता है। तो जिस पार्टी के साथ रहेंगे वहाँ कहीं ना कहीं धोखे की सिचुएशन इनके सामने आएगी। लग्नेश भी यहाँ पर है 9th हाउस में, तो पार्टी में कन्फ्यूज़न की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, चाहे ये किसी भी पार्टी के साथ जाएं, और अकेले ये कोई पार्टी बना नहीं पाएंगे। इनका 7th लॉर्ड जुपिटर 9th हाउस में है, तो इन सभी योग और दोष के कारण इनकी कुंडली का ये एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड जुपिटर राहु के साथ होने से एफ्लिक्टेड हो गया है। इसके अलावा चंद्रमा से 4th हाउस में भी ये योग बन रहा है। तो एक तरीके से चंद्रमा से 4th में होने से तो ये राजयोग बनता है, लेकिन कुंडली के 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाकर एफ्लिक्टेड होने से कुछ परेशानियां भी इनको आती हैं। हम जानते हैं लालू प्रसाद के साथ भी इनकी पार्टी टूटी थी और ये बीजेपी के साथ हो गए थे। इलेक्शन के समय राहु में, बुध में सूर्य या चंद्रमा का प्रत्यंतर रहेगा। अगर इस समय चुनाव होते हैं तो इस समय राहु अपनी राशि परिवर्तन कर लेगा, मिथुन से वृषभ राशि में आ जाएगा और 6th और 12th हाउस के साथ साथ चंद्रमा भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा।
ऐसे में जाते जाते राहु की दशा में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं या इस कंबाइंड पार्टी को इतनी वोटिंग जनता से नहीं मिलेगी। वृषभ राशि में शिफ्ट होने के बाद राहु अष्टम भाव में नीच के गुरु और स्वराशि शनि को देखेगा, उनके साथ नवपंचम स्थिति में होगा। हम लोगों को पता है कि अभी गुरु और शनि दोनों मकर राशि में चल रहे हैं और गुरु जो है वो नीच के हैं, लेकिन शनि के होने से यहाँ पर गुरु का नीच भंग भी हो रहा है। तो वर्तमान पार्टी के साथ नीतीश कुमार जो है वो अपना साथ छोड़ सकते हैं और अन्य पार्टी के साथ वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो 2020 के इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और 2022 के बाद जब इनकी केतु का अंतर आएगा उस समय के वर्षफल की भी अगर हम कुंडली देखें तो इनके लिए बड़ी पदवी की तरफ इशारा करता है। चलित कुंडली में इनका केतु 4th भाव में चला गया है और 4th भाव सत्ता सुख का भाव भी होता है। बुध भी कन्या राशि में शनि के साथ है और बुध भी परिवर्तन से यहाँ पर आ गया है। तो नीतीश कुमार सेंटर में भी अपनी एक हाइट बना सकते हैं क्योंकि केतु भी अपनी दशा में इनको बड़ी पदवी देने वाला है। वैसे भी केतु को फ्लैग की श्रेणी में भी गिना जाता है। तो सीएम के पद के लिए इस समय नीतीश कुमार के आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है, लेकिन जैसे ही 2026 से 2032 तक इनकी योगिनी दशा उल्का की जब रहेगी उस समय इनको काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये थे मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नीतीश कुमार जी के बारे में, क्या और कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।